नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये पार्ट नंबर 3 है, जो 1000 प्रश्नों का संकलन है। यानी कि हम 1000 से प्रश्नों जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न भी आज हम देखेंगे, जो हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। ऑप्शन है केवल आईडी प्रूफ, केवल एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों में से एक, व आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों। तो जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसके लिए जो हमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए होता है, जो भी बैंक मांग करता है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? उसके लिए हम आईडी प्रूफ व एड्रेस प्रूफ दोनों की ज़रूरत होती है। तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, वो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों में से एक, ठीक है, ये ऑप्शन है। ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हमें याद रखना है आईडी प्रूफ व एड्रेस प्रूफ दोनों ही बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज होते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उससे भी रिलेटेड ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल। तो जो फुल फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट या ज़्यादातर आप सारे के सारे जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, सारे के सारे आप याद रखिए, क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडू समकक्ष है। कंट्रोल प्लस जेड के, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस सी के, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एक्स के, या नन ऑफ देम। तो अंडू होता क्या है? जैसे हम किसी एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल पर अगर हम किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं और उसको करने के बाद हम उसे दोबारा से उसे डिलीट ना करके एक स्टेप वापस जाना चाहें, तो उसे हम अंडू कहते हैं। तो और जो रीडू होता है, उसी कार्य को दोबारा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। और अगर अंडू किसके समकक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडू के समकक्ष है, यानी कि जो कार्य अंडू का होता है वही कंट्रोल प्लस जेड का होता है। तो शॉर्टकट कुंजी एक तरह से अंडू की शॉर्टकट कुंजी ही कंट्रोल प्लस जेड है। वहीं कंट्रोल प्लस सी इसे कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंट्रोल प्लस जेड है अंडू के समकक्ष है, या अंडू कंट्रोल प्लस जेड के समकक्ष है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमने किसी ईमेल को गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? तो ईमेल में एक सुविधा होती है कि अगर हम किसी भी ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो वो 30 दिन के लिए उसी में ईमेल में ही रहता है। लेकिन कहाँ रहता है ये आपको बताना है इसमें। और इसके बाद अपने आप वो डिलीट हो जाता है। तो ईमेल में अगर गलती से आपका जो मेल है वो डिलीट हो गया तो उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कंप्यूटर में अगर हम किसी को जो कोई भी टेक्स्ट हो गया या कोई भी कार्य है उसे अगर हम डिलीट कर दें, कोई भी मूवी हो गई, इमेज हो गई, तो उसे डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। और फिर वहाँ से अगर हम डिलीट कर देते हैं तो पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी कि वो बाहर हो जाता है। अगर हम फिर से उसे रिमूव करना चाहें तो रिसाइकिल बिन में से इसे रिमूव भी हम कर सकते हैं। वैसे ही जो ईमेल अगर गलती से डिलीट हो जाता है वो किस
में चला जाता है, यानी कि ऑल मेल में चला जाता है, ऑप्शन नंबर सेंट मेल में चला जाता है, या ट्रेस मेल में चला जाता है, या स्पैम मेल में चला जाता है। तो जो ट्रेस मेल होता है उसमें डिलीट किया हुआ आपका एसएमएस जो आपने ईमेल डिलीट कर दिया है वो ट्रेस मेल में चला जाता है, और सेंट मेल में वो मेल रहते हैं जो हम किसी को सेंड करते हैं, और स्पैम मेल भी होता है जिसमें जो स्पैम वाले जितने भी मेल होते हैं वो स्पैम मेल आते रहते हैं जिनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं होती, विज्ञापन वगैरह, तो वो उसमें रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईमेल गलती से अगर डिलीट हो जाता है तो उसका हम उसे ट्रेस मेल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, कंप्यूटर में सामान्यता वायरस आते हैं। तो कंप्यूटर में सामान्यता या ज़्यादातर वायरस कहाँ से आते हैं? तो सीडी से आते हैं, सफरिंग से आते हैं, पेन ड्राइव से आते हैं, या चैटिंग से आते हैं। तो ये चारों मेथड ऐसे हैं जिनके जरिए वायरस कंप्यूटर में इंटर कर सकता है। तो सामान्यता जो वायरस होते हैं वो किस जगह से आते हैं या कहाँ से आने की ज़्यादा संभावना होती है? तो ऑप्शन है सीडी से, सफरिंग से, पेन ड्राइव से, या चैटिंग से। तो जो सफरिंग होता है वो क्या होता है? सफरिंग को जो भी हम इंटरनेट पर कार्य करते हैं या सर्च करते हैं उसे ही सर्फिंग कहा जाता है। तो उसे ही हम सर्फिंग कहते हैं। और पेन ड्राइव तो आप जानते हैं, और चैटिंग यानी जो भी हम चैट करते हैं उसके ज़रिए भी वायरस आ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वायरस पेन ड्राइव से आता है, क्योंकि सफरिंग के ज़रिए बिना किसी गलत जो लिंक होता है उस पर बिना क्लिक किए हमारे जो कंप्यूटर में वायरस ऐसे इंटर नहीं कर सकता। लेकिन पेन ड्राइव के ज़रिए अगर हम उसे स्कैन नहीं करते हैं तो ज़्यादातर जो सामान्यतः वायरस होते हैं वो पेन ड्राइव के ज़रिए हमारे कंप्यूटर में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में सामान्यतः वायरस पेन ड्राइव के ज़रिए ही आते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल के जनक हैं रे टॉमलिंसन, बिंट सर्फ, शिव अद्योरई, मार्क जुकरबर्ग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार इसे परीक्षा में पूछा गया है। तो ईमेल के जनक की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रे टॉमलिंसन है वो ईमेल के जनक हैं। लेकिन कभी कभी रे टॉमलिंसन का नाम नहीं दिया रहता है। अगर रे टॉमलिंसन और शिव अद्योरई दोनों का नाम दिया हो तो उसमें से आप रे टॉमलिंसन सही करेंगे। तो जो पेटेंट है ईमेल का वो रे टॉमलिंसन के नाम है। लेकिन कहा जाता है जो भारत के शिव अद्योरई थे उन्होंने सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किया था। लेकिन अगर पेटेंट की बात करें तो रे टॉमलिंसन के नाम है, तो ईमेल के जो जनक हैं वो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। लेकिन जो कभी कभी ऐसा भी एक दो बार आया है परीक्षा में, ट्रिपल सी की परीक्षा में, जिसमें रे टॉमलिंसन का नाम ही नहीं दिया गया। तो फिर किसे सही करेंगे आप? तो शिव अद्योरई हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शनों में अगर रे टॉमलिंसन पहले से दिया गया है तो रे टॉमलिंसन ही आप लगाएंगे। तो ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन है, और शिव अद्योरई को भी ईमेल का जनक माना जाता है जो कि भारत के थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन हो जाएंगे। वहीं बात करें बिंट सर्फ की और मार्क जुकरबर्ग की, तो मार्क जुकरबर्ग हैं वो फेसबुक के संस्थापक हैं, और वहीं बिंट सर्फ को इंटरनेट का संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ईमेल के जनक की बात करें तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंबल सभी फार्मूला के प्रयोग के प्रारंभ में आवश्यक है? का यानी इक्वल का, एट द रेट का, या स्टार का यानी कि इनटू का भी होता है, या प्रतिशत का। तो जो फार्मूला अगर हम एक्सेल में लगाते हैं तो उसके लिए उससे पहले फार्मूला के पहले एक चिन्ह लगाते हैं जो कि नेसेसरी है। उसके बिना फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तो जो इक्वल का सिंबल है यानी कि बराबर का चिन्ह है उसे हर एक फार्मूला के आगे लगाना बिल्कुल आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी फार्मूला लिखने से पहले हम इक्वल का चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हेडफोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक, और ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जो हमें, जैसे हम किसी भी कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के जरिए कमांड देते हैं, उसके बाद प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट शो करवाती हैं, या जो हमें प्रोसेस के बाद जो हमें दर्शाती हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें दिखाता है, जो भी हम उसमें चाहते हैं वो हमें दिखाता है। तो और भी कई सारी आउटपुट डिवाइस हैं, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट की डिवाइस में आप अच्छे से जान लीजिए। और इनपुट डिवाइस क्या है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हेडफ़ोन हो गया, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो हेडफ़ोन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। और प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। और वहीं जॉयस्टिक की बात करें तो यह एक इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए गेम खेला जाता है, इसे हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर में इसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बात करें प्लॉटर की, तो प्लॉटर एक जो प्रिंटर होता है उससे बड़ा होता है, यानी कि जो प्लॉटर में बड़ी जो फोटोकॉपी की जाती है, उसे प्लॉटर ही, उसमें प्लॉटर के द्वारा ही की जाती है। तो जो भी बड़ी फोटोकॉपी जो प्रिंटर में नहीं हो सकती, उसे प्लॉटर द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो हमने इतने सारे प्रश्न डिटेल से पढ़े, जो कि ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी कई सारे जो वीडियो आपने सीरीज के नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में